सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। फाइनली आपके अपने स्टेट में, आपके अपने राज्य में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के लिए फॉर्म का अपडेट आ चुका है। यहाँ तक कि इंट्रांस एग्ज़ाम का यहाँ पर डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको विश्वास हो, ताकि आपको यकीन हो। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपके अपने स्टेट में मिड अप्रैल तक फॉर्म का अपडेट आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन से स्टेट का है, और यहाँ पर प्रत्येक स्टेट का अपडेट मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। तो जिस स्टेट की बात हम करने वाले हैं, जिस राज्य की बात हम करने वाले हैं, वो है आपका मध्य प्रदेश एमपी। जी हाँ, बिल्कुल मध्य प्रदेश में फॉर्म का अपडेट आ चुका है PNST 2024 के लिए। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर देख सकते हो आप फॉर्म का अपडेट। एग्ज़ाम शेड्यूल पे जैसे आप क्लिक करते हो, 2024 पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पर 4th नंबर पे आपको PNST एंट्रेंस टेस्ट आपको दिखाई देता है। और इसका जो एग्ज़ाम है ना, वो जुलाई 2024 में कंडक्ट होने वाला है। ये फाइनल डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर जुलाई में एग्ज़ाम है, तो फिर फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो देखिए, आपका जो फॉर्म है एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले फिलअप किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो फॉर्म फिलअप होगा वो होगा आपके अगले महीने, यानी कि मई 2024 में 100% यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, नर्सिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। और एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी आज से ही, अभी से स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमारे राजस्थान में कब आएंगे, हमारे यहाँ पर यूपी में फॉर्म कब आएंगे, है ना, हमारे बिहार में कब आएंगे, उत्तराखंड में कब आएंगे? तो देखो, चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। तो जिस प्रकार आपको मैंने एम्स का फॉर्म बताया था, ठीक है, वेस्ट बंगाल का बताया था, छत्तीसगढ़ का फॉर्म मैंने आपको बताया था, जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्म मैंने आपको बताया था, राइट। इसी प्रकार ये मध्य प्रदेश का भी मैंने आपको बताया। तो इसी प्रकार राजस्थान का, यूपी का, बिहार का, और आपके दिल्ली का, महाराष्ट्र का, हर एक स्टेट का मैं ही बताने वाला हूँ। बस आपको सिंपली सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखना है, जो कि बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। इन्फॉर्मेशन आप फ्री में पा सकते हो अगर ये काम आपने कर लिया तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ये फॉर्म का अपडेट आया है, तो फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या क्या योग्यता इसके लिए चाहिए, क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। A to Z जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, सारा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसका एग्ज़ाम का पैटर्न। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये PNST 2024 के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। ये देखिए, फिजिक्स से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 30, बॉटनी से 30, जूलॉजी से 30, जनरल इंग्लिश से 30, प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का रहने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 नंबर का यहाँ पर पेपर आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर पेपर इंग्लिश में आता है या फिर हिंदी में आता है? तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़कर आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़कर आंसर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को लेके कोई भी इशू आपका नहीं रहने वाला। अब यहाँ पर बात आती है कि सर फॉर्म कौन कौन भर सकता है? क्या यहाँ पर राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, दिल्ली वाले भी भर सकते हैं क्या, उत्तर प्रदेश वाले भी भर सकते हैं क्या? ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर अपडेट में आपको दिखा देता हूँ कि इसका फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है। यहाँ पर देखो, बेसिकली मध्य प्रदेश में होता क्या है कि अधिकतर मध्य प्रदेश वालों को अलाउ किया जाता है, रिजर्वेशन भी उन्हीं के लिए यहाँ पर दिया जाता है। वैसे अगर आपने 10+2 10वीं और 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास आउट किया है और आपका एज यहाँ पर 17 साल कंप्लीट हो चुका है या फिर दिसंबर 2024 तक हो जाएगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और इस फॉर्म को देखो,
ओनली गर्ल्स यानी कि लेडीज़ फिलअप कर सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर फिर मध्य प्रदेश में बॉयज़ बीएससी नर्सिंग कहाँ से करेंगे? तो देखो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज रहने वाले हैं बॉयज़ के लिए। दूसरा, अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो फिर पैरामेडिकल का कोर्स आपके लिए रहता है। नहीं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए प्राइवेट कॉलेज रहते हैं बॉयज़ के लिए। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर देखा जाए ना तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर धोखा किया हुआ है। मौका देखो लड़का और लड़की दोनों को बराबर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही कहती है कि दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि लड़कियों को यहाँ पर मौका दिया है, और एम्स में भी आपने देखा होगा लड़कियों को वहाँ पर मौका दिया है ना। इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग में भी लड़कियों को मौका दिया है। तो यहाँ पर देखो हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, गुहार हमने सरकार से लगाई है और हमने ईमेल भी कर दिया है। लेकिन देखो एक अकेला इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा योगदान अगर आपका भी मिल जाए, सपोर्ट, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उस बात का। तो जो विद्यार्थी मेरे साथ है और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनका तो सपोर्ट मेरे साथ है सही। हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे कि यहाँ पे बॉयज़ को भी मौका दिया जाए, तो अवश्य हमारी यहाँ पे सुनवाई होगी। और फिर आपको एम्स में, मिलिट्री नर्सिंग में और आपके मध्य प्रदेश में, बाकी जहाँ पर बॉयज़ को मौका नहीं मिला हुआ है वहाँ पर मौका मिल जाएगा अगर हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो। लेकिन इसके लिए हम सबको एकजुट यहाँ पर होना पड़ेगा। तो कौन कौन यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको पता है कि एकता में अनेकता है, ठीक है। तो ये काम तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखो फॉर्म तो आपका अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जुलाई में एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश में, तो आपका मई 2024 में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कितनी सीट है, कितना फीस लगता है वो भी देख लो। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश में 2 डिपार्टमेंट है, DME और DHS। इनका अलग अलग सीट है। अगर आपको DME इनका सीट देखना है तो चलिए इसका चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये देखिए, ये आपका DME का सीट रहने वाला है। DME का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज MGM की 210 सीट है, और आपके गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज GMC भोपाल की 120, जबलपुर में देखो 120, और ग्वालियर में 120, और SSMC में रेवा में 120, और BMC सागर में 120। टोटल आपके 810 सीट रहने वाली है। और आपके 2024 में और भी ज़्यादा सीटें यहाँ पर हो गई है, वो अलग इसमें ऐड आपको करनी होगी। अब यहाँ पर DME का तो आपने देख लिया, अब यहाँ पर DHS का भी देख लो। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए रहने वाला है DHS का। तो यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ का नाम है, जबलपुर, उज्जैन, देवास, सतना, रायसेन, दतिया, विदिशा, झाबुआ, मंदसौर, छिंदवाड़ा, बालाघाट। इन सभी जगहों पर 60 सीट रहने वाली है। सिंधी, राजगढ़, नरसीपुर, सिवनी, रतलाम, खंडवा, अनूपपुर में 30 यानी कि 30 सीट है। बाकी हर जगह 60 सीट आपकी रहने वाली है। तो आपके DHS में भी शानदार सीट है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम देना होगा क्या? बिल्कुल नहीं, एक ही एग्ज़ाम देना होगा, PNST वाला। एक ही फॉर्म आपको भरना होगा और उसी के थ्रू इन दोनों में आपका प्रवेश होगा। अब यहाँ पर प्रवेश तो तब होगा जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन तब होगा जब आप तैयारी करोगे। अगर आपको तैयारी एक्चुअल में करनी है, सिलेक्शन अगर आपको पाना है, तो यहाँ पर नया बैच हमने स्टार्ट करवा दिया है। ज्वाइन करने के लिए आपको MKS अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से डाउनलोड करके आपको ये वाला कोर्स दिख जाएगा 699 का। जैसे आप इस पर बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो आपके पास आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, और जैसे आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करते हो, आपका जो व्हाट्सअप है वहाँ पर, या फिर आपका जो टेक्स्ट मैसेज है वहाँ पर संदेश आपको प्राप्त होता है, SMS आपको प्राप्त होता है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। एक तो ये तरीका है कोर्स ज्वाइन करने का। दूसरा तरीका है कि ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना, इन पे आप हमें व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हो। तो ये तरीका दोनों आपके लिए रहने वाला है तैयारी को लेकर। तैयारी शुरू कर दो, जुलाई में एग्ज़ाम है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे
सर फॉर्म का फीस कितना लगता है। तो फॉर्म का फीस कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है। चलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज दिखा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जनरल ओबीसी की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर 400 रुपीज़ फीस लगता है। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि SC/ST वाले, तो इनका आता है 200 रुपये फीस, यानी कि आपका 200 रुपीज़ मात्र। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर फॉर्म का फीस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम फीस है जो कि आप पे कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स आपको 10वीं 12वीं का मार्कशीट या फिर आपका रोल नंबर जो भी है, एडमिट कार्ड 12वीं का, वो आप यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, और यहाँ पर मूल निवास सर्टिफिकेट आपके मध्य प्रदेश का। अधिकतर यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश वालों को बेनिफिट मिलेगा और मध्य प्रदेश वाले यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर राजस्थान के फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं, यूपी के भी फॉर्म आने वाले हैं, और दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, इनके फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो बहुत ही जल्द हम लेकर आने वाले हैं। तैयारी जिनको करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। बाकी नया बैच स्टार्ट हो चुका है।